परवीन अपनी बहू राशिदा से नुकरानी के बारे में पूछती है, जो कि आजकल बहुत लेट आने लग गई थी। अरे सासू माँ, पता नहीं रोज इतनी लेट आती है, मुझे तो कोई समझ नहीं आती। अरे आ गई हूँ बीबी जी, आपके पीछे ही खड़ी हूँ। पता नहीं आपको नजर क्यों नहीं आती, सारे घर का काम भी मैं ही करती हूँ। अच्छा, अगर तुम आ ही गई हो तो सबसे पहले दोपहर का खाना चढ़ा दो। अरे दोपहर का खाना पहले मैं सफाई करूंगी, फिर उसके बाद ही खाना बनाऊंगी। इतना गंद मचा रखा है आप लोगों ने, इतने बड़े हो फिर भी इतना गंद मचाते हो। आप मेरे लिए पहले चाय ले आओ, फिर मैं उसके बाद सफाई करना शुरू करूंगी। इसी तरह राशिदा अपनी नुकरानी साइमा के लिए चाय बनाती है और उसको देती है। अरे राशिदा बीबी, ये क्या आपने केली चाय दे दी, बिस्किट दिए नहीं? आपको पता है जो दूसरी भाभी नाइला है ना, वो मुझे साथ बिस्किट भी देती है। चुपचाप चाय पी ले और जाके किचन में काम कर ले, जाके खाना बना ले, आने वाले होंगे सारे। अरे आंटी जी, ये सारा रोब आप सिर्फ अपनी बहुओं पर निकाल सकती हैं। मैं यहाँ काम करती हूँ, आपकी मैं बहू नहीं हूँ, इसलिए आइंदा से मेरे साथ तमीज से बात किया करें जरा आप। आज क्या बनाना है अम्मी जी, मुझे बता दीजिए। आज ऐसे करो, आलू गोश्त बनवा लो इससे, ठीक है ना? अरे आलू गोश्त, वाह, मुझे तो आलू गोश्त बहुत ही पसंद है। तुमसे किसी ने पूछा तुम्हें क्या पसंद है? अरे बीबी जी, पहले भी मैं जिनके घर में काम करती थी ना, तो मैं वो भुना हुआ गोश्त अपने लिए अलग निकाल लेती थी और फिर बाकियों को आलू और पानी डालकर शोरबा बना कर देती थी। आप लोगों के लिए भी ऐसे ही बनाऊंगी। मैं तो भाई ऐसे ही रहती हूँ, आप लोगों को जमता है तो ठीक है, नहीं तो मैं चली जाती हूँ। अरे इसीलिए मैं कहूँ कि इतना ज्यादा गोश्त देती हूँ और पीछे बीच में कुछ भी नहीं होता। अब पता चला कि तू ये करती है। इस तरह दोनों सास और बहू उस पर निगरानी रखने के लिए वहीं पर खड़ी हो जाती हैं। अरे मुझे काम करने दीजिए, आप लोग ऐसे मेरे सर पर मत खड़ी हुई है, चली जाइए यहाँ से, ऐसे मुझसे काम नहीं होता, मैं नहीं खाती आप लोगों की बोटियाँ। उसकी बात सुनकर दोनों किचन से बाहर आ जाती हैं। पहले तो दोनों सास और बहू बहुत ही ज्यादा लड़ती थी, लेकिन नुकरानी की वजह से उनकी आपस में बहुत दोस्ती हो जाती है और दोनों फैसला करती हैं हम उस पर नजर रखेंगे। साइमा सबको खाना खिलाती है और उसके बाद किचन में चली जाती है। अरे राशिदा बाजी, है ना, बहुत गर्मी है, इतना पसीना आ रहा है, तो मैं आज सफाई नहीं करूँगी। अरे क्यों नहीं करोगी सफाई तुम? अरे बाजी क्या बताऊं, खाना खा लिया। अरे क्या खाना खा लिया है? तू यहाँ सिर्फ खाने और ठूसने के लिए ही आती है, मुझे तो लगता है तू इसीलिए हांडी बनाती है ताकि तुझे पेट भर खाना खाने को मिल जाए। और तू काम तो करती ही नहीं है, तेरी जिम्मेदारी है बर्तन धोना, सारा कुछ करना, और बर्तन भी ऐसे ही पड़े हैं, कल भी मैंने धोए थे आगे। अरे बीबी जी क्या बात कर रही हैं आप? कल तो मैं सारे बर्तन धो के गई थी। पता है आपकी जो दूसरी बहू है वो बहुत बर्तन भरती है, उसने आकर गंदे किए होंगे। हाँ मम्मी जी, ये बिल्कुल सही कह रही है। नाइला बाजी है ना, बहुत ही ज्यादा बर्तन भरती है, पता नहीं उसको मैंने भी कितनी बार मना किया है। अरे बस करो, रहने दो, तुम तो उसका नाम लेते ही शुरू हो जाती हो। नुकरानी साइमा तो बहुत ही चालाक होती है, वो तो सास बहू में और ज्यादा फूट डलवा देती है और सब घर को लड़ाने लग जाती है। साइमा सारे घर के कपड़े धोकर आती है और इजाजत मांगती है जाने के लिए। अरे बीबी जी अब मैं चलती हूँ। अरे कहाँ चलती है तू? अरे मैंने सारे कपड़े धो लिए हैं, इसीलिए तो कह रही हूँ मैं जा रही हूँ। परवीन उसको जाने की इजाजत दे देती है, लेकिन जब किचन में जाकर देखती है तो बर्तन वैसे ही पड़े होते हैं। बेचारी को खुद जाकर धोने पड़ते हैं और वो बहुत परेशान हो जाती है। अरे मम्मी जी आप क्यों मेहनत कर रही हैं? आप रहने दीजिए, आराम कीजिए, मैं कर देती हूँ। आपको कितनी बार तो समझाया है, किचन मेरे हवाले कर दीजिए। ये नुकरानियाँ कोई काम नहीं कर सकती, आप तो सिर्फ यही चाहती है कि बहुएं कहीं राज न कर लें। ये आराम वराम तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और जहाँ तक घर और किचन का सवाल है, तो मैं यहाँ की मालकिन हूँ, मैं अपने तरीके से ही सब कुछ चलाऊंगी और तू जाके अपने काम कर। और वो इसी तरह सास और बहू दिन रात लड़ती रहती हैं और कोई भी मौका नहीं छोड़ती लड़ाई करने के लिए। इसीलिए काम वाली भी रखी होती है कि काम के बदले लड़ना ना पड़े, लेकिन उसकी वजह से भी लड़ाई ही लड़ाई। अगले दिन नुकरानी साइमा आकर सोफे पर बैठ जाती है, अपना फोन इस्तेमाल करने लग जाती है और वो फोन इस्तेमाल करते करते 2 घंटे गुजर जाते हैं। सास को बहुत गुस्सा आता है। अरे ये क्या, सारा दिन जब भी आती है मोबाइल ही इस्तेमाल करती रहती है, किचन में जाती है तब भी मोबाइल इस्तेमाल करती रहती है, ये काम पता नहीं कब करेगी। नाश्ता बनाते हुए वो रोजाना रील्स बनाती है और उसको फेसबुक पर पोस्ट करती रहती है। तुम्हें पता है हमारी जो नुकरानी साइमा है, हमारी किचन की और खानों की सारी पोस्टें लगाती है, बहुत वायरल है। छोटी बहू बहुत हैरान होती है और इरादा करती है कि मैं उससे पूछती हूँ जाकर। अरे क्या तुम्हारा इंस्टाग्राम पर कोई अकाउंट है?
अरे हाँ बीबी जी, मेरा अकाउंट है और प्लीज़ मुझे फॉलो कर दीजिए, और मेरा एक फॉलो और आप कर देंगे ना तो 1 मिलियन फॉलोवर्स हो जाएंगे। आपके किचन के रील्स बना बना कर ही मैं हर महीने 60,000 कमाती हूँ। छोटी बहू नाइला अपनी सास को बुला लेती है और उसकी सास पूछने लगती है, अरे ये क्या, तू सारा दिन रील्स बनाती है, हमारे किचन का इस्तेमाल करती है और ऐसे गंदे बर्तन भी छोड़ जाती है, और खुद तो 60,000 रुपया कमाई कर रही है, वो 10,000 तो हमसे भी ले लेती है। बहुत जल्द मैं अपना किचन बना लूंगी, फिर आपके घर भी नहीं आऊंगी। अरे मम्मी, हमने आपको कहा भी था कि ये नौकरानी को ना रखे, हम लोग घर का काम संभालेंगे, लेकिन आप तो मानती ही नहीं, और आपको तो हमेशा यही है कि बहुएं कहीं राज न कर लें। अरे मुझे क्या पता था ये मेरे किचन और मेरे इतने स्टाइलिश बर्तनों से ही फेमस हो जाएगी, चोरनी कहीं की। साइमा फिर से रील्स बना रही होती है और सास के दिमाग में एक प्लान आता है। वो उसको पहले छुप छुप कर देख रही होती है, फिर अचानक से वो जमीन पर गिर जाती है। उसके गिरने की आवाज सुनकर उसकी बड़ी बहू आती है और पूछती है, अरे मम्मी जी आपको क्या हुआ, आप कैसे गिर गई, क्या हो गया? सब घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और समझ नहीं पाते कि उनकी सास को क्या हो गया है। अरे बेटा पता नहीं कैसी चाय पिलाई उसने, मैं तो पीते ही बेहोश हो गई। वो तो यही चाहती है कि हम लोग बेहोश रहें और वो रील्स बना बना कर इंस्टाग्राम पर डालती रहे और उससे ही पैसे कमाती रहे। मेरे किचन का बेड़ा गर्क कर दिया है उसने तो। मुझे तो लगता है उसको निकालना ही पड़ेगा। अरे हाँ अम्मी जी, आप क्यों फिक्र करती हैं, हम दोनों हैं ना, हम दोनों काम कर लिया करेंगे। आप बस मान जाए इस बात और उसको निकाल दे। पता नहीं आप क्यों नहीं उसको निकालती। हाँ मेरी बहू, तुम लोग सही कहती थी, वो तो बिल्कुल भी नकम्मी है, हर वक्त सिर्फ और सिर्फ वीडियोस बनाती रहती है। मैं इतनी बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज से तुम दोनों ही किचन को संभालोगी और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग उसको निकाल दो, बस चली जाए वो यहाँ से। ये कितने बुरे आलू काटे हैं तुमने, और चाय भी बिल्कुल अच्छी नहीं बनाई थी। तुम्हें पता है मम्मी जी कितनी बीमार हो गई थी, और तुमने मेरे बेटे को टिफिन में क्या दिया था, ब्रेड जैम, रोटी नहीं बना सकती तुम क्या? अरे ये क्या, फ्रिज में से केक निकाल कर तुमने रील्स बनाई है ना, सारा खराब कर दिया है। मेरे बेटे की सालगिरह थी। अच्छा तुम निकलो यहाँ से। माफ कर दे, बिल्कुल थोड़ा सा ही तो खराब हुआ है, अब नहीं करूँगी। नहीं अब तुम्हें मैं तो क्या पूरा घर ही माफ नहीं कर सकता। बस तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकलो, अपना सामान उठाओ, निकल जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम अपना काम खुद ही कर लेंगे। तुम तो यहाँ पर सिर्फ फेमस होने के लिए आई थी, और जो तुम हो चुकी हो, अब तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं है। तुम कहती थी ना मैं बहुत कमाती हूँ, जाओ अपने घर जाओ और ऐसा ही किचन बनाओ और वहाँ पर जाकर रील्स बनाओ। अरे बस करो राजदा बाजी, कितनी बातें तुम्हारी सुन ली है। तुम्हें पता है मैं कितनी बड़ी फेमस स्टार हूँ इंस्टाग्राम की, और सब लोग मेरे खाने की कितनी तारीफें करते हैं। मैं अपना किचन बनाऊंगी और वहीं पर जाके करूंगी। मैं जा रही हूँ आप लोगों के घर से, आज के बाद मैं आप लोगों के घर में कभी नहीं आऊंगी। और हाँ मुझे मेरी लास्ट पेमेंट ज़रूर दे देना, और 1 महीना कंप्लीट हो चुका है, याद रखना बीबी। इस तरह साइमा दरवाजे से बड़बड़ाती हुई बाहर चली जाती है। देखा मम्मी जी कितनी बदतमीजी करके गई है, कितना बोल कर गई है। अरे कोई बात नहीं बहू, अब हम सब मिलकर आपस में खाना बनाएंगे। मैं सारी सब्जियां तुम्हें बना दिया करूंगी। इस तरह वो लोग हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।